राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान जयराम रमेश ने इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पूरे तरीके से सामने आई है। जयराम ने बताया कि सिर्फ 5 लाइन का एक कंप्यूटर कोड लिखा गया है, जिससे सिर्फ 15 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ गई है। इसी जानकारी को देने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस निजी निवेश के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस नेता ने जांच की मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग इंक्वायरी होनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी भरपूर तरीके से आई है और सबको जानकारी मिली है कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचा गया है और कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा गया है और कहाँ कहाँ वो बॉन्ड किस पार्टी को दिया गया है। आप ये भी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हमें 30 जून तक समय चाहिए, हमारे पास पूरी जानकारी है, पर जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है वो जानकारी समय लगेगा। हमें 30 जून 2024 यानी कि चुनाव के बाद हम वो जानकारी दे पाएंगे। कल हमारे 2 युवा साथियों ने 5 लाइन का कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, सिर्फ 5 लाइन का। ये कंप्यूटर भाषा में इसको पाइथन कहते हैं। और हमारे 2 युवा साथियों ने ये 5 लाइन का एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसको कहते हैं कोड, और 15 सेकंड के अंदर जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट चाहती थी हमने हासिल की और उसका विस्तृत तरीके से विश्लेषण हमने किया है। उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना जीडीपी विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है और हमने ये भी कहा है कि किस तरीके से निजी निवेश को हम बढ़ाएंगे। तो निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, हम निजी निवेश के पक्ष में हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना आर्थिक विकास होना असंभव है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी निवेश 2004 और 2014 के बीच में था, जीडीपी का 32% निजी निवेश हुआ करता था, वो पिछले 10 सालों में घटकर 28% हुआ है। तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। तो हमारा निशाना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारा निशाना सीधा बीजेपी सरकार है। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, दूसरा रास्ता है ठेका लो, तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और चौथा रास्ता जो अपनाया गया है फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का। तो ये 4 रास्ते हैं। हमारी विश्लेषण के अनुसार जो हमने विश्लेषण किया है कल, और जैसा कि मैंने कहा सारा डेटा सिर्फ 15 सेकेंड के अंदर इस कंप्यूटर प्रोग्राम पाइथन भाषा में जो लिखा है, इससे पूरी जानकारी मिल जाती है। ये आप भी कर सकते हैं। 38 कॉरपोरेट ग्रुप हैं जिनको 179 कॉन्ट्रैक्ट, ये पिछले 6 सालों में 179 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं बीजेपी सरकार की। और ये 38 कॉरपोरेट ग्रुप जिनको 179 कॉन्ट्रैक्ट मिला है बीजेपी से, उन्होंने ये बॉन्ड खरीदा है। कॉरपोरेट सारे प्रोजेक्ट कुल मिलाकर करीब 4 लाख करोड़ प्रोजेक्ट, ये पुल हैं, हाईवे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं। कुल मिलाकर 4 लाख करोड़ प्रोजेक्ट पिछले 6 साल में दिए गए हैं इन कंपनियों को।
और इन कंपनियों ने कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को गया है। इस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और सभी पार्टियां इस इंक्वायरी, इस जांच से अपना सहयोग देगी। हमारी पार्टी भी पूरी सहयोग देगी। शुक्रिया। राष्ट्र सर्वप्रथम